आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। कोरोना ने जिस तरह कहर ढाया है, पहला दौर आया, फिर हमने देखा कि कोरोना का दूसरा दौर भी हुआ और जिस तरह की तबाहकारियाँ सामने आई, जो हमने देखा कि पूरे मुल्क ने जिन मुसीबतों को झेला, जिन सोबतों को यहाँ की आवाम ने झेला है, वो बयान से बाहर है। और सेकेंड जो वेव चली थी कोरोना की, जो दूसरी लहर चली थी, इसमें तो इस कदर मौतें हुई कि चिताएँ जलाने को भी जगह कम पड़ गई थी। हमने देखा कि गंगा में लाशें बहीं, कब्रस्तानों में जगह कम पड़ गई, ऑक्सीजन की मारामारी रही, दवाएं अवेलेबल नहीं थी, यानी बहुत कुछ इस दूसरी लहर में झेला गया। यानी एक क़यामत सुगरा गुजर गई लोगों पर से। और उसे देखते हुए जो हमारे माहिरीन हैं, उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया, तो इस बात की क़यास आ रही शुरू हो गई थी कि तीसरी वेव भी आएगी, तीसरी लहर भी आएगी, जो बहुत ही ख़तरनाक होगी। और ये तीसरी लहर होगी, ये पहले और दूसरे दौर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी, बच्चों के लिए भी ख़तरनाक साबित होगी। बहरहाल बाद में इस पर अलग अलग नज़रियात सामने आए और अब चूँकि महाराष्ट्र के 7 अज़ला में जो डेल्टा वेरिएंट जो मिला है, कोरोना का नया एक डेल्टा वेरिएंट सामने आया है, इसे देखकर हमारी जो राज्य सरकार है वो बहुत ही चौकन्नी हो गई है। इससे पहले कि ये कहर ढाना शुरू करते तीसरी लहर आ जाए, और उसकी आशंकाएं जो सामने आई और जो इसकी तबाहकारी हमने जो देखी थी, उसे देखते हुए सरकार ने, हुकूमत महाराष्ट्र ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उसके तहत अब जो जितने भी पुराने जो उसूल थे, जो नियम थे, वो सब ख़त्म करके नए, उसकी जगह नए उसूल और नए कवानीन आ गए हैं। उन आदेशों को देखते हुए, उस हुक्मनामे को देखते हुए जो थाने महानगर पालिका है, उसने भी नई गाइडलाइन जारी की है। उसके तहत जो भी इलाके आते हैं, जिसमें थाना शहर हो गया, कलुआ है, मुमरा है, डाइगर है, शीलफाटा है, कौसा है, ये तमाम इलाके जो उसके तहत आते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आते हैं, उस पर अब ये तमाम जो नए उसूल हैं वो लागू होंगे। इसके तहत अब जितने भी बाज़ार और जितनी भी ज़रूरी ये जो एसेंशियल दुकानें थीं, जिनमें समझिए सब्ज़ी मार्केट आ गई, जो मार्केट हम रोज़ाना लेने जा रहे थे वो हो गई, दूध की दुकानें हो गई, राशन की यानी ग्रोसरी की दुकानें हो गई, और वो तमाम दुकानें जो खुली हुई थी, अब वो शाम के सिर्फ 4 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। और उनको बता दिया गया है कि वो पीर से लेकर, यानी मंडे से लेकर जुमा तक, फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे इनकी औकात जो होंगी वो शाम के 4 बजे तक ही होंगी। 4 बजे तक इन्हें खोल सकेंगे। शनिचर इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। और ये बता दें कि इस नए गाइडलाइन के तहत आम लोग अब सिर्फ शाम के 5 बजे तक ही घर से बाहर ये सड़कों पर नज़र आ सकेंगे, घूमते फिरते नज़र आ सकेंगे, किसी काम से जाते नज़र आ सकेंगे। 5 बजे के बाद उन्हें भी बिला ज़रूरत घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। रहा सवाल मेडिकल स्टोर्स वगैरह का, ये तो जैसे पहले जारी थे वो जारी रहेंगे। और जहाँ तक सवाल है रेस्टोरेंट का, यानी जो होटल्स होते हैं और जो फास्ट फूड वगैरह जो होते हैं, जो सप्लाई खाने पीने की चीज़ें जो दी जाती हैं, उनका वक्त भी वही शाम के 4 बजे तक ही है। लेकिन शनिचर इतवार को वहाँ से पार्सल ले सकते हैं और वहाँ से मतलब उन्हें बंद रखने की इजाज़त दी गई। लेकिन आम दिनों में यानी जो शाम के 4 बजे जो इजाज़त दी गई है, उसमें 50% की जो कैपेसिटी है, 50% लोग ही उसमें बैठकर खाना वगैरह खा सकते हैं। सिनेमा हॉल, मॉल्स और इस तरह की जो दूसरी तफरीकाएँ हैं, जिम्नाजियम वगैरह, इन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग वर्जिश करने जाते हैं, साइकिलिंग करने जाते हैं या रोज़ दौड़ लगाने जाते हैं, उन्हें सुबह 5 से लेकर सुबह के 9 बजे तक का वक्त दिया गया है। वो जाकर अपनी जो डेली की जो उनकी एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। शादी ब्याह के लिए जो अब तक के जो वक्त था कि रातों को शादियां होती थी, लेकिन अब शादी का वक्त भी रात को ना होकर शाम के 4 बजे तक ही सीमित कर दिया गया है, जिससे 50 लोग ही जा सकेंगे। 50 लोगों को लेकर ही शादी ब्याह करना होगा और शाम के 4 बजे तक उसे ख़त्म कर देंगे, उस तकरीब को ख़त्म करना होगा। रिक्शा, टैक्सी, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो जैसे जारी थे वैसे ही जारी रहेंगे। और जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग नौकरियों में जाते हैं, वो भी सिर्फ 50% की कैपेसिटी के साथ ही जारी रहेंगे। इस तरह की बहुत सारी गाइडलाइन हुकूमत महाराष्ट्र ने जारी की है, जिसके तहत अपना थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 28 जून यानी पीर से नाफिज हो जाएगी और 3 जुलाई तक ये रहेगा। उसके बाद मामला थमता है कि बढ़ता है, ये तो अब आगे देखने की बात है। तो ये गाइडलाइन हमने आपको बता दी। और भी बहुत सारी गाइडलाइन है जो बहुत ही तफसील से हैं, लेकिन जो अहम और मोटी मोटी बातें थी वो हमने आपको बता दी हैं कि अब सारे बाज़ार यानी सब्ज़ी मार्केट वगैरह जो है वो और सारी एसेंशियल दुकानें सिर्फ शाम के 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। शनिचर इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। आम लोग सिर्फ शाम के 5 बजे तक ही बाहर रह सकते हैं। बिला ज़रूरत बाहर जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप बिला ज़रूरत, अगर कोई वाकई बहुत इमरजेंसी काम है तो आप निकल सकते हैं, आपको वजह बतानी पड़ेगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा। आगे की अपडेट जो भी आती रहेगी हम आप तक पेश करते रहेंगे। नज़र बनाए रखें ऐलान टाइम्स पर, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं।